रोड में जनक जी के घर पे पहुंचने की शुरुआत हो गई और जनक जी की पत्नी सुनैना जी जो है सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ में लेके और राम जी की परछन करने को उनका जैसे कहते थे वेलकम, उनका वेलकम करने को, उनकी आरती करने को और चलती है। अब जितनी स्त्रियां संग में गई सब जब किसी चीज़ की शोभा को दिखाना होता है और थोड़ा ज़्यादा ही शोभा दिखानी होती है तो हर चीज़ को ये चाहते हैं कि सुंदर हो। तो सुंदर होने का मतलब क्या है कि घर में मान लीजिए कोई वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो वो कुर्सियाँ भी साफ़ हों, सोफे भी साफ़ हों, कपड़े भी साफ़ हों, चदरें भी साफ़ हों, पर्दे भी साफ़ हों। तो इस तरह से अब ये बारात में सुनैना जी जब लेके चली हैं तो उनके संग में जो स्त्रियाँ थीं उन सब का भी वैसा ही सुंदरता की सीमा को दिखाया गया कि विदु बदनी चंद्रमुखी सी, माना इतनी गोरी चंद्रमा की रोशनी, सब सब मृगलोचनी, और कितनी सुंदर कि सवनी तना छवि रति मदमोचनी। अब गोस्वामी जी ने जो है वो लगा दिया अलंकार अतिशयोक्ति कि रति के मान को भी जो है, रति का मान भी हल्का पड़ जाए, इतनी सुंदर 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 वस्त्र धारण किए हुए हैं। और तो और सही कल कंठ लजाए, कोकिल के गले को भी लजाते हुए सुंदर कंठ से गान कर रही हैं। कंकन किंकिनी नूपुर बाजई, चाली बिलो की काम गजला रही। और जो किंकिनी पैरों में पहने हुए घुंघरू, कंगन हाथों के कंगन, नूपुर छम्मा 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 ऐसे बजते हुए चल रहे हैं। और उनकी चाल को देख के जो है कामदेव महाराज के पास जो हाथी हैं उनकी चाल भी खोटी हो गई। बाजे बज रही हैं। और जब देवताओं की स्त्रियों ने देखा कि ये देवता तो ऊपर हवाई जहाज में बैठे हुए आनंद ले रहे हैं तो हम कहाँ जाएं और क्या करें। हालांकि है तो जनरली ऐसा ही कि देवता जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी पत्नियों के संग में ले जाते हैं, क्योंकि ये देव शरीर भोग शरीर है और भोग शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ना हो, इसलिए उनकी पत्नियाँ उनके संग जाती हैं। लेकिन यहाँ राम जी के ब्याह देखने में किसी को अपने आगे चिंता ही नहीं थी। तो वो तो ऊपर से आनंद ले रहे हैं। तब क्या हो रहा है, सची शारदा रमा भवानी, इंद्रदेव महाराज की पत्नी सची और शारदा मैया और विष्णु भगवान की रमा मैया और शंकर बाबा की भवानी मैया, ये सोचती है सची सहज सयानी, ये सहज सयानी है। और क्या है सहज, माने ऐसा नहीं है कि इनके चित्त में कोई ऐसी बात हो कि हमारे बिना देवता वहाँ चले गए तो आनंद ले रहे हैं तो आने दो, लौट के इनकी खबर ली जाएगी। सयानी है, देवता गए हैं वो भगवत विषय का आनंद लेने गए हैं, इसलिए जो है कुछ नहीं करे। तो इन्होंने क्या करा कि कपट नारी बर वेश बनाई और मिली सकल रनवा से जाई। अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं, जनकपुर की स्त्रियों का अपने कपट रूप से बिल्कुल वैसा ही रूप बना के और सारे जनकपुर के वनवास में जाके मिल गई और इतना सुंदर गान कर रही हैं
कि किसी को उनके गान के आगे ये ध्यान ही नहीं है कि ये गान करने वाला है कौन, ये जो स्त्रियाँ गा रही है ये कौन है, ये जानने की भी जरूरत नहीं है। वो गान इतना सुंदर है कि उसको सुनते ही जैसे मृगी मोहित हो जाती है, ऐसे ही जो है सब लोग वहाँ मोहित हो रहे हैं, किसी को दूसरे की परवाह नहीं है। खूब बाजे बज रहे हैं, धूम धमाधम। जैसे अभी ये देवी मैया विदा हो रही थी तो लोग आज जिस तरह से ऊधम कर रहे थे सड़कों पे, उन्हें देख के बड़ा मन में तो ये अफसोस होता है कि जिनको घर में नाचने को नहीं मिलता है वो सड़क पे जाके नाच के अपनी जो है भावना को पूर्ति करके और बाकी सारी पब्लिक को ट्रैफिक जाम करके परेशान करते हैं। आनंद कंद बिलो की दूल्हा, आनंद कंद बिलो की दूल्हा सकल ही हर्षित वही। दूल्हे राजा हमारे राम जी महाराज को देख के बड़े खुश हुई। और अम्बोज अम्बक अम्ब उमग स्वंग पुलकावली लई, शरीर के शुभ अंगों में जो है पुलकावली पैदा हो गई। अब राम जी की माता सुनैना जी ने, अभी तक तो राम जी को दशरथ पुत्र के नाते दर्शन किया था धनुष भंग की सभा में, लेकिन अब अपने जामाता के नाते जो है दर्शन कर रहे हैं। तो उन्हें जो सुख दूल्हे रूप में राम जी को देख के। और क्या हुआ कि गोस्वामी जी ने फिर लिख दिया कि सहज शारदा शेष भी नहीं बना कर सकते कि जो सुख मान सुनैना जी को जो सुख हो। अब इतना सुंदर जब अत्यंत सुख जीवन में होता है, या अत्यंत सुख होता है, तो पुलकावली तो शरीर में होती है सो होती है, नेत्रों में शुभ समय के आंसू, और विपरीत समय में विपरीत समय के आंसू आ जाते हैं। गुरु जी महाराज ने सब तरह से आचार आगमन होने पे पाद्योपाद्यम समर्पयामि, आचमनियम समर्पयामि, स्नानियम समर्पयामि, षोडश पूजन जो होता है देवताओं का, ऐसे ही भगवान राम का सब पूजन किया गया। मुनियों ने सब बताया कि ऐसे ऐसे आप लोग करिए। और करिया रहती अरगति नदी राम गवन उन्होंने आरती करी और भगवान राम जाके जो है मंडप में विराजमान हो गए। यहाँ तो मंच पे जाके आजकल विराजमान हो जाते हैं और फिर घंटों फोटो सेशन चलता है, और वो फोटोग्राफर जो है लोगों को आगे की क्रिया करने नहीं देता है। उसका काम सिर्फ फोटोग्राफर में अपना धंधा देखना है, दूसरी बात नहीं है कि भाई सामने वाले का समय जाया हो रहा है या क्या खर्चा होगा क्या नहीं होगा, इसका कोई विषय नहीं होता। तब जो है, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। ओ पंच शब्द धुनि मंगल गाना, मांगलिक गान हो रहे हैं, लगन आई हरे हरे जैसे गाते हैं ऐसे। और पट पहाड़े परई विधि नहाना, पृथ्वी पे चलने के लिए कपड़ों के कारपेट से बिछाई जा रही है। करी आरती अरगत दीना, राम गवन मंडप तब कीना। और दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोक लोकपति लाजे। दशरथ जी महाराज अपने समाज में जाके जो है विराजमान हो गए, दूल्हे राजा मंडप में जाके विराजमान हो गए, और खूब लोग अपने अपने सुखों की बड़ाई कर रहे हैं, और किसी को दूसरे की बात सुनाई नहीं पड़ रही है। राम जी महाराज जाके जो है वर आसन पे अत्यंत शोभामान निरखे बैठारे आरती, बैठारे आसन आरती करी निरखे बड़ सुख पावई। उनकी राम जी की आरती करी और बड़ा सुख पा रहे हैं। माने भूषण भूषण भूषिवा रही नारे मंगल गावई, मंगल गान हो रहा है। और अब जब उन्होंने देखा देवताओं ने कि हमारी पत्नियां तो जाकर वनवास में मिल गई,
तब देवताओं ने कही यार ऊपर से मजा नहीं आ रहा, तो क्या करो, ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाए, कौतुक देखई ब्राह्मण शरीर धारण करके, ब्राह्मण के रूप में पीली धोती और पीली बगलबंदी, ऊपर से पटका डाल के और खूब चंदन तिलक छापे लगा के, अब लोग की रंग कुल कमल रवि छपि सुपल जीवन ले कहीं, और ऐसा लगने लगा कि अरे हमारा ये देव शरीर का जीवन अब तो सफल हो गया। राम जी की कितनी सुंदर शोभा है। नाऊ लोगों को राम जी महाराज आसन पर विराजे तो नछावर हुई और सब लोग आशीर्वाद कर रहे। अब मिलनी होने का नंबर आया, बारात आ गई, तो पहले जो है समधी का सम्मान हो, दूल्हे का सम्मान तो हो गया आरती करके, अब समधी का सम्मान हो, तो समधी का सम्मान हो के जनक जी महाराज ने लौकिक वैदिक रीति से सम्मान किया। और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि इनकी उपमा तो मैं खोज खोज के थक गया, मैं उपमा इनकी कोई नहीं दे सकता। देवता लोग ऊपर से फूल बरसाने लगे और क्या कह रहे हैं, जग बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ये जगत में जितने विवाह हुए हैं लौकिक जगत में, इनमें समधियों की जोड़ी ऐसी नहीं मिली जैसी यहाँ मिली। कैसी जोड़ी मिली कि राम जी तो परब्रह्म परमेश्वर और उनकी पत्नी, वो उनकी पुत्र जनक जी की पुत्री, वो भगवान की जो आदि शक्ति, और ये इन दोनों के पिता जनक जी और दशरथ जी। तो ऐसा शायद समाज के इधर भी देवता उधर भी देवता, नहीं तो विवाह समारोह में, संबंधों में, परिवारों में ऊपर वाले ब्रह्मा बाबा क्या नाटक करते हैं कि एक सबल और एक निबल जोड़ी मिला के दोनों का दड़ा बना देती हैं, जिससे कि जो है नहीं तो सबसे चतुर चतुर एक तरफ कर दे और फूड़ फूड़ एक तरफ कर दे तो फिर दुनिया चलेगी कैसे। इसलिए जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की करतार, ये सब गुण और दोष को मिला के जो है रचना पड़ती है। और दशरथ जी महाराज को जो है पट पामड़े आगे आगे पामड़े बिस्ते चल रही हैं, कारपेट बिस्ते चल रहे हैं, और जनक जी महाराज को, तो दशरथ जी महाराज को संग लेके आए। मंडप की रचना इतनी जबरदस्त है, इसलिए जो है कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। और वामदेव ऋषि इन सब की जो है जनक जी ने पूजा करी, क्योंकि वामदेव ऋषि तो जनक जी के ब्याह पे ऋषि थे, और इन सब लोगों को, विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ जी को अत्यंत सुंदर आसन दिए गए। और फिर जनक जी महाराज ने आसन पर बिठा के और फिर दशरथ जी महाराज की पूजा करी। और कैसे करी कि जान ईश सम भाव न दूजा, भावना बिल्कुल जैसे वो ईश्वर की पूजा कर रहे हो, ऐसे भाव से जनक जी महाराज ने पूजा करी। हाथ जोड़ से उन्हें विनय करी और ये कहा कि मेरे भाग्य बड़ा प्रबल है कि मैं आप जैसे महान भावों की पूजा कर रहा हूँ। सकल बाराती जितने आए थे उन सब की भी पूजा करी। और पूजा करने की, बारातियों की पूजा करने का तरीका क्या है कि दान मान विनती पूजे भूपति, सकल बराती समसमति सादर समाति। बारातियों की पूजा भी ऐसे करी जैसे कि समधी की पूजा करी। तो फिर सम्मान कैसे करा कि दान मान विनती बरवानी, दान दे के कुछ न कुछ दिया मिलने में सबों को, मान दिया, बोले बड़े हमारे भाग्य कि आप हमारे यहाँ पधारे, और विनती करके कि महाराज आप पधारे हो, आप इस आश्रम पे, आसन पे विराजिए आप यहाँ। अब उसमें देवता भी आ गए
ये ब्राह्मण वेश बना के वहाँ सब लीला देख रहे थे। अब जनक जी महाराज ने गुरुजियों का तो पूजन करा सो करा, लेकिन ब्राह्मणों का भी पूजन करा। और जब ब्राह्मणों का पूजा करा तो उन सबके ब्राह्मणों को देवता के समान मान के ही पूजन करा, जिन्हीं ब्राह्मण का पूजन कर रहे हैं। पूजे जनक देव समझाने और दिए सुहासन बिन पहचाने। सबको बिना पहचाने कौन है, कौन से देवता हैं, कौन नहीं है, जो भी है ये देवता है, उनका पूजन करा और उनको सुंदर आसन दिया। और जब राम जी महाराज ने ये देखा कि ये देवता लोग जो है ब्राह्मण वेश बना के यहाँ आनंद लेने आए हैं, तो राम जी महाराज ने सबको प्रणाम किया और मानसिक रूप से प्रणाम किया सब लोगों को मनी मन के सबके सामने। इनकी पोल थोड़ी इंद्र महाराज की जय, ब्रह्मा बाबा की जय, ऐसे 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 किसी को एक्सपोज नहीं करा कि ये जो है देव शरीर हैं और ब्राह्मण शरीर रखे और यहाँ आनंद लेने के लिए आए हैं। भगवान राम का मुख चंद्रमा के समान है और अत्यंत सुंदर है। सब लोग भगवान राम के मुख रूपी चंद्रमा के चकोर की बन के उनके दर्शन कर रहे हैं। अब वशिष्ठ जी महाराज ने कही भैया अब आसन की तो मिल गया, अब आगे की कार्रवाई तो करो। तब सतानंद जी महाराज को बुलाया गया और कहा गया कि अब जो है दुल्हनों को जो है दुल्हन को बुलाया जाए। सब लोग संदेश दे के गए और माता ने जो है लोक रीति करके घर परिवार की बड़ी बूढ़ी माताओं की शिक्षा से जिस तरह से कन्या का पूजन करना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ गौर पूजाई होती है, पार्वती स्वरूप में कन्या की पूजा करते हैं, ऐसे उनकी पूजा करी गई और उनको पूजा करके और लेके चली। और जो देवताओं की पत्नियाँ थी वो तो ऐसी हो गई कि अपने कपट रूप से नारी का वेश बना के सबों को प्राणों के समान प्रिय लगने लगी। ये कितनी सुंदर है, ऐसी सुंदरता तो हमने देखी नहीं। इस तरह से ये है बिन पहचान प्राण होते प्यारी और बार बार सम्मान रानी उमा रमा शारद समझानी। रानी जो है वो बार बार उनका सम्मान कर रही हैं और वो भी ये पहचान के नहीं कि ये सुंदरी कौन है, ये समझ के कि ये पार्वती मैया उमा रमा शारद समझानी उनके समान जो है वो जान के पूजा कर रही हैं उनकी। अब इन लोगों ने सीता मैया को तुम उठो सिया सिंगार करो अब धनुष राम ने तोड़ा है। मैथिली ठाकुर गाती हैं, बस वो ऐसे ही उनका खूब श्रृंगार उमा रमा शारदा इन्होंने मिलकर किया है और सीता मैया को सजा के और मंडप में लेके आ गई है। सीता मैया की सुंदरता का वर्णन गोस्वामी जी नहीं कर पा रहे हैं। बारातियों ने दर्शन किया और दर्शन करने के उपरांत सब तरह से सीता जी की पुनीतता का दर्शन करके मन में अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन सब किए प्रणाम। मन ही मन में जो है प्रणाम किया कि जय हो भगवान की आदि शक्ति की जय। और देख राम भय पूरन कामा दशरथ हर्षे दर्शन सुतन समेता कई न जाय और आनंद जेता। अब जो है दूल्हे के पिताजी को तो जो है जो सुख होता है वो जो दूल्हे के पिता होते हैं उनको सबसे बड़ा सुख होता है। हमें तो ये सौभाग्य नहीं मिला कि हम दूल्हे के पिता बन के उस सौभाग्य का दर्शन कर सकें। आरती हो रही है, खूब एक दूसरे का मान हो रहा है। इस तरह से ये आनंद ही आनंद हो रहा है। सब जो है जो कुल के आचार व्यवहार होते हैं, सीता मैया आई उनको आसन पे विराजमान हुई, आचार्य करके गौर मुदित विप्र पूजा हुई। इनको जो है देव पूजन कराया, ये क्या बोलते हैं सर्वदेव पूजन कराया गया इनको और देवता लोग प्रत्यक्ष में
प्रकट होकर एक तरफ तो एक स्वरूप से तो वहाँ ब्राह्मण वेश में, और दूसरी तरफ से यहाँ प्रकट में पूजा के अग्नि देवता तो वो खुद प्रकट होकर ले रहे हैं अग्नि देवता। ऐसे जो है सब देवता प्रकट रूप से जो है जो भेंट उनको दी जा रही है लौकिक रीति में वो स्वीकार कर रहे हैं। और इंतजाम कितना बढ़िया, ये जैसे पंडित जी पहले से ही सब सामग्री लिख के दे दें, फिर भी कितने ही दे दे तो अभी कुछ ना कुछ रह जाती है। लेकिन यहाँ जनक जी के यहाँ क्या प्रबंध हुआ कि सोने के बर्तनों में जो चीज़ चाहिए वो लिए हुए बड़े कनक कोपर कलश लिए परिचार रखते हैं। मुनि लोग मन में सोचते हैं कि अब इस वक्त हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सोने के कलशे में भर के वो जिन्स चावल चाहिए, रोली चाहिए, हल्दी चाहिए, धनिया चाहिए, कंजा चाहिए, जो चाहिए सब सोने के बर्तनों में भर भर के रख के और लिए तैयार खड़े हैं। सीता मैया और राम जी विराजमान है। सीता मैया राम जी का दर्शन करना चाह रही हैं। सीता मैया राम जी के दर्शन कर रही हैं, लेकिन वहाँ जितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो ये नहीं देख पा रहे कि सीता मैया दर्शन कर रहे हैं। मन बुद्धि पर बानी अगोचर प्रकट कभी कैसे कहें। तो ये ब्रह्म सुख की बात है, और इस ब्रह्म सुख की बातों को जो है ये वाणी से और इस मन से लौकिक जगत की वस्तु से जो है वर्णन नहीं किया जा सकता है। यज्ञ हुआ, हवन हुआ, अग्नि देवता ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर आहुतियाँ लिए, और अब जब पूजन हो गया तब जो है कन्यादान के लिए जानकी जी की माता जी को बुलाया गया, और वो सौभाग्यवती स्त्रियां उन सबको संग लेके आई हैं। और जनक जी महाराज के बाएं अंग में जनक जैसे हिमाचल महाराज के संग में मैना मैया की शोभा हुई थी, ऐसे ही यहाँ जो है सुनैना मैया की शोभा जनक जी के साथ में हुई है। और इनके सम्मान के लिए घट भर के रखा जाता है। तो जो है सोने के घड़े में, मट्टी के घड़े में रखा तो मट्टी के में जाता है आजकल, क्योंकि मट्टी का कलश ही सबसे पवित्र माना गया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पवित्र स्वर्ण है, तो स्वर्ण कलश में जो है जल भर के और उनके सामने रखा गया, वर कन्या के सामने। और नीलकर मुदित राय और रानी धरे राम के आगे आनी। ये जो है कलश विष्णु भगवान का स्वरूप होता है। कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समायता, और क्या है मूले स्थितम ब्रह्मा। तुम्हारी का वक्त तो भूल जाते हैं। कलश का मुख जो है विष्णु भगवान के समान है, हाँ, और उसका जो गर्दना होता है गर्दन, वो जो है शंकर जी के समान है, और बीच का भाग जो है भूल गए। इस तरह से जो है आनंद ही आनंद हो रहा है। और वेद पाठ हो रहा है। पढ़ाई वेद धुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। देवता फूल बरसा रहे हैं, ऊपर से बरस रहे हैं, खूब फूल बरस रहे हैं ऊपर से। और वेद पाठ हो रहा है। नमो संस्थाय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुभावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणताय च जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे जो है मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। जनक जी महाराज जो है इतने स्नेह विभल हो गए कि बिना किसी संकोच के ब्रह्मर्षि थे, बहुत बड़ी पोस्ट थी उनकी, लेकिन फिर भी भगवान के लागे पखारन पाए पंकज,
बिना उसके भगवान के कोई संकोच के भगवान के चरणों को प्रक्षालन करने लगे। सब तरफ बाजे बज रहे हैं और ये कहा गया कि भगवान के चरणों की जो व्यापकता है, उस व्यापकता के आगे ये जनक जी का बड़ा भाग्य ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें कि जिनने अहिल्या को तार दिया और जो पद सरोज मनोज शंकर जी के हृदय में विराजमान होते हैं, ऐसे इन चरणों को जो है जनक जी पखार रहे हैं। और फिर इनका कन्या पक्ष का ग्रुप, कन्या पक्ष का परिवार वंशावली और दूल्हे की वंशावली, इन दोनों का टैली मिलाया जाता है। ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है, किसी दिन देखेंगे पढ़ेंगे। AI पे अब तो सब कुछ मिलेगा कि शाखाचार कैसे होता है और क्या क्या अर्थ होता है इस शाखाचार का, गूगल पे पढ़ेंगे। तब जो है शाखाचार हुआ इनका, और शाखाचार के बाद कन्यादान हुआ, और कन्यादान होके जो है कर लोक बोध विधान कन्यादान नृभूषण कियो। और तो जो पूजा हुई सो हुई, शाखाचार होके और कन्यादान हो गया। अब सब लोगों ने जब ये देखा कि ये दोनों पति पत्नी हो गए हैं, तब अत्यंत आनंद से हो गए और ऐसा लगने लगा हिमवंत जिम गिर जा वही से हरी सी सागर दई। समुद्र महाराज ने जैसे जो है भगवान को विष्णु को लक्ष्मी दी और हिमाचल महाराज ने जो है शंकर बाबा को पार्वती मैया दी, ऐसे ही जनक सी रामई समर्पी विश्व कल की रत्नी। ये जो है जनक जी ने भी जो है अपनी कन्या का उसी तरह से कन्यादान किया। और इतिहास में ये एक कहना चाहिए मिसाल बन गई कि जैसे उनने करा, लक्ष्मी समुद्र ने करा और हिमाचल ने करा, ऐसे ही जनक जी ने करा। ये एक मिसाल बन गई। अब जो है कन्यादान करने के बाद में कन्या के पिता जो है विनय करते हैं कि महाराज ये मेरे प्राणों के समान, ना तो महा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे, क्षमेव सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरदेव। यदि कोई अपराध किया हो मेरी कन्या ने, तो इसका जो है मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन भगवान के रूप स्वरूप को देख के जनक जी महाराज इतने मगन हो गए हैं, क्यों करे विनय विधे कियो विधे मूर्त सामरी। सामरी मूर्ति ने ऐसा विनय कर दिया राजा को कि वो विनय करने का भी होश नहीं दिया कि इनसे विनय तो करूं कि महाराज मेरी पुत्री है, लाड़ प्यार से है, अब आपकी पत्नी है, आप अच्छी तरह से रखना, इससे कोई भूल हो तो माफ़ कर देना। ऐसी कोई बात जनक जी ने राम जी महाराज के सामने नहीं कही। क्यों करे विनय विधे कियो विधे मूर्त सामरी, करे होम विधिवत गांठ जोड़ी होने लगी भावरी। और अब जो है गठबंधन करा गया दोनों का, वर दुल्हन का, और फिर अब उनकी ये सप्तपदी होने लगी। और जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुने हर्षई वर्षई विबुध सुरतर सुमन सुचान। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुने हर्षई वर्षई विबुध सुरतर सुमन सुजान। कल्प वृक्ष के पुष्पों को जो है बारिश कर रहे हैं और सब तरफ मंगल ही मंगल गान हो रहे हैं। हमसे तो आता नहीं है मंगल गान में क्या गाया जाए, नहीं तो जरूर कुछ गाते। इसके साथ यहाँ कथा को विश्राम लेंगे और हरिनाम
रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शिवराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।